हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके ग्रुप डी में 2022 में पूछे गए थे। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और समय रहते आप पूरा पेपर भी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न किस तरीके के हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। तो इसमें हमारा ये 21वां क्वेश्चन है। लिखा है 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है। अगर आपको इस तरीके से दिया जाए क्वेश्चन तो आपको ये चेक कर लेना है कि संख्या क्या क्या लिखी है, 171, फिर लिखा है गुणे में 172। आप ऐसे सीधा देख लें संख्या क्या क्या है, 171, 172 और 173। ठीक है, आपको विभाजित किससे करना है, 17 से। तो सभी को 17 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 17 से डिवाइड करें तो ये 17 आप देख रहे होंगे। अगर इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 17 का 10 बार 170 होता है। यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है शेष पर। यहाँ दूसरे वाले को 17 से डिवाइड करेंगे तो 170 पूरा करता है और 2 इसमें बच जाएगा, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 3 73 है तो ये 3 यहाँ पर। यानी कि हमने जब 17 से भाग किया तो ऊपर वाली क्रमशः संख्याओं में 1 2 3 शेष आ रहा है। अब इनमें रिलेशन किसका था, इनमें गुणा का रिलेशन दिया था, तो हम सारी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो आपका जो है 1 का 2 में गुणा, 2 का 3 में गुणा कितना आएगा, 6। तो 6 जो है आपका शेषफल इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो है रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हाँ, इससे भी ज़्यादा लंबी संख्या भी हो, गुणा में दी गई हो, तब भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि सारी संख्याओं का गुणा कर लें फिर 7 से भाग करें, ऐसे में आपका समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या ये जो है 42 51 39 z2 9 से विभाज्य है, तो इनमें से ये जो है एक समीकरण बनाया गया है, इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम, तो आप एक काम करें, जो सबसे पहले सिंगल सॉल्व हो सकता है उसे सिंगल सॉल्व कर लें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऊपर वाला चेक कर लें। पहले ऊपर वाला लिखा है जो, इसमें लिखा है कि ये जो संख्या है ऊपर वाली 88 से विभाज्य है। ठीक है, अगर ये संख्या जो है आपका 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि 88 को हम क्या क्या लिख सकते थे। 88 का मतलब क्या था, 88 का मतलब था कि हम जो संख्या 88 है उसे हम 11 और 8 में तोड़ सकते थे। यानी कि अगर हम कहें दो संख्याओं में तोड़ सकते थे, वही संख्या 8 और 11 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये 8 और 11 दोनों से विभाजित है तो ये 88 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने देखा ये जो संख्या है, यहाँ पर सबसे पहले 8 का रूल चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया गया है, देखो हमारे पास वैल्यू दिया है 9y4, 9y और 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y की जगह हमें रखना है। तो एक बार में ही डायरेक्ट ही हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है। आप सबसे पहले इसको 9 ही मान लें। सबसे पहले देखो अधिकतम अंक पूछा है तो आप इसको ऐसे समझें कि आप इसको 9 रख लें। ठीक है, और इससे डिवाइड कर लें। अगर जिसमें से ये भाग करेंगे, अगर इसमें हम भाग करेंगे तो देखेंगे कि जितना एक्स्ट्रा शेष बच रहा होगा उसे हटा देंगे तो हमारी परफेक्ट संख्या बन जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ से भाग कर रहे हैं, 8 एकम 8 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर 19 हो जाएगा, 8 दूना 16। देखो आपको ऐसे ना करके हम सीधा आसान तरीके से भाग करके दिखा देते हैं। 8 का भाग कितने में देना है, 994 में। ठीक, तो 8 एकम 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 19 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, फिर आपका 4, तो 8 चौके यहाँ कितना, 8 चौके 32। ठीक, तो हमें लग रहा है यहाँ पर जो संख्या है कहीं ना कहीं इस पूरी संख्या में 2 एक्स्ट्रा लग रहा है।
तो कहने का मतलब जो हमने यहाँ पर 9 रखा था y का वैल्यू, उसे 9 ना रख के 2 कम रखना है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते थे कि जो y का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 9 ना रख के क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 रखने पर हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, तो ये 8 वाला रूल काम कर गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि इसमें 11 का रूल भी काम करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमने देखा कि अगर ये जो संख्या है, अगर पूरी की पूरी ये संख्या ऊपर वाली ये 88 से विभाजित है, तो 11 और 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 का रूल तो चेक कर ही लिया हमने। अब हम क्या करेंगे 11 से। तो 11 का रूल क्या कहता है, इनको अल्टरनेट क्रम में जोड़ा जाए। जैसे 3x 5 4 7 9 y और 4। तो अब इस y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, y की जगह पे 7 और 4। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू जो है आपको 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमने बोला था कि अगर 11 का विभाज्यता का नियम पूछे तो हम इनको अल्टरनेट क्रम में जोड़ते हैं, फिर उसके बाद अंतर कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2-2 पेयर करने हैं, 2-2 अंकों के, और जोड़ देने हैं। 3 में से x गया, मतलब 2-2 अंक के पेयर बनाने हैं, माइनस करना है बीच में, और फिर बाद में इनको ऐड करना है। जैसे हम 3 एक में x घटाएंगे तो ये 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक, 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। 7 में से 9 जाएगा, ये माइनस का 2 रहेगा। 7 में 4 गया, प्लस का 3, और यहाँ पर हम बराबर में लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो x को हम इस तरफ ले जाएंगे, और हमने देखा 3 प्लस का है, 1 प्लस का है और 3 प्लस का है। 3 और 1 4 और 3 7, 7 तो ये हो गया। 7 में से हमें कितना, 2 माइनस करना है, तो 7 में से हमें 2 माइनस करना है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो x है यहाँ आ जाएगा अगर, तो 3 3 6 और 1 7 में से 2 जाएगा 5। तो हमें पता चल गया कि x का जो वैल्यू है वो 5 आएगा। ठीक, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। ठीक है, 2 वैल्यू आ चुके हैं। अब हमें z का वैल्यू चाहिए, तो z तो हमें दूसरी वाली क्वेश्चन में लिखा है, दूसरी वाली संख्या में लिखा है, उससे मिलेगा। तो इसको और चेक कर लें, क्या करें, इसको और चेक कर लें। तो अब क्या करना है, देखो ये संख्या दिया जा रहा है और लिखा है 9 से विभाजित। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि आप उसी संख्या को, सारे अंकों को जोड़ लें उस संख्या के, और 9 से विभाजित कर दें। अगर सारे अंक विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आप क्या करें, पूरा जोड़े ना, इसमें से 9 जहाँ पर दिखाई दे वो हटा दें। हमारा 9 हट गया, 5 और 4 को जोड़ने पर 9 हो रहा है, वो भी हट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, 2 यहाँ बचा। ठीक है, 2 बचा, 2 1 3 3 और 3 6 और 2 8, 8 ये बचा। z प्लस 8, और ये हमें कितना 9 से विभाजित करना है। तो आप खुद बताएं यहाँ पर z का वैल्यू क्या आएगा। देखो 8 के बाद अगर हमें भाग करना है 9 से, तो 8 के बाद क्या है, 9 में भाग चला जाता है। ठीक है, 9 में भाग चला जाता है। अगर क्वेश्चन में अधिकतम बोला है तो हम सबसे बड़ा वैल्यू रखे देखेंगे। अगर हम 9 भी रखें 8 भी रखें तो किसी से भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस z की जगह पर आप अगर 1 रख लें, इस z की जगह पर 1 रख लें, तो ये जो है संख्या आपका पूरा विभाजित हो जाएगी, 9/9 कट जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1 कट जाएगा ना, तब ये विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये z का हमें वैल्यू मिल गया। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गए हैं। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 7 आ गया, z का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है एक समीकरण का, 3x प्लस का 2y माइनस का z। तो अब देखेंगे 3 गुणे में y, यहाँ पर x है, 3 गुणे में x की जगह पे कितना वैल्यू रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। 2 गुणे में y का वैल्यू कितना रखना है, 7, और z का वैल्यू कितना है, 1। अब देखो 5 दिया 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस देखो 15 ही होगा ना, 5 दिया 15। ठीक है, हाँ बिल्कुल 15 ही होगा। ठीक है, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और माइनस का 1। ठीक है, तो 15 और 14, थोड़ा देखें यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, y का वैल्यू 7 आ गया,